भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए एक बार फिर से हम लोग इस खुले आसमान के नीचे और आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोगों ने देखा कि ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य का सुख भोगने के बाद परमधाम को गए। हमारे समाज में ये बात प्रचलित है कि भगवान की भक्ति अगर किसी को मिल जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए तो लोग संसार को छोड़ देते हैं, लेकिन ये केवल मूढ़ अवधारणाएं हैं। हम तो उदाहरण यही मिला हमको सबसे अच्छा उदाहरण कि भगवत प्राप्ति के बाद भी ध्रुव जी की 2 शादियां हुई, 4 बच्चे हुए, 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य का सुख भोगा। फिर ये किसने कह दिया कि भगवत प्राप्ति के बाद लोग संसार छोड़ के बाहर चले जाते हैं? ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से लोग डरते हैं इस बात से कि हमारा बच्चा अगर भक्ति मार्ग पर चले तो संसार छोड़ के भाग जाएगा, साधु बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ये बात मिथ्या अवधारणा है ये सब। अब तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? तो इस तरह से हम देखें कि ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति के बाद भी 2 शादियां, 4 बच्चे हुई और सारा सुख भोगे संसार का। इसलिए हम लोग अपनी दिमाग से ये सब बातें अगर है तो निकाल के हटा दें कि, और ये बात याद रखें हमेशा कि भगवत प्राप्ति होने से, भगवत मार्ग पर चलने से, भक्ति की प्राप्ति होने से मनुष्य को सब कुछ मिलता है। जैसे एक बछड़ा, एक गाय अपने बछड़े को दूध भी पिलाती है और हिंसक पशुओं से रक्षा भी करती है, उसी तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं और संसार का हर सुख भी प्रदान करते हैं, भक्ति भी प्रदान करते हैं, परमधाम भी प्रदान करते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं। तो आगे अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो उनके वंश के बारे में है। और ये विदुर मैत्रेयी संवाद ही चल रहा है। विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं और मैत्रेयी महामुनि उत्तर दे रहे हैं। तो ये प्रसंग मैत्रेयी जी सुना रहे हैं विदुर जी को। तो इसी क्रम में जब ये ध्रुव की कथा जो सुन रहे थे, जब आगे बढ़ी तो नारद जी ने प्रचेताओं के सभा में जाकर के 3 श्लोकों में ध्रुव जी का गुण गाया, वर्णन किया। तो ये शब्द जैसे ही विदुर जी के कानों में पड़ी तो उत्सुकता उनकी बढ़ती चली गई। यही तो बात है भक्ति। ये शास्त्रों में कहा गया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में जिज्ञासा होनी चाहिए। अब ये विदुर जी महाराज कथा सुन रहे हैं। ये वेदांत सूत्र में कहा गया है कि भगवान के संबंध में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो मैत्रेयी मुनि के मुंह से विदुर जी कथा सुन रहे हैं। तो विदुर जी ने जैसे ही सुना प्रचेता की बात, कि जब नारद जी प्रचेता के सभा में गए तो ये प्रचेता कौन थे, तो उत्सुकता उनकी बढ़ गई। जैसे ही कथा सुनते जा रहे हैं, जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, प्रश्न पर प्रश्न होता जा रहा है और उत्तर के बाद एक दूसरा उत्तर दिया जा रहा है। ये बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर ये प्रसंग है ये सब। तो ध्रुव जी अपने पुत्र उत्कल को राज्य दिए, लेकिन उत्कल जो थे वो बचपन से ही भगवान के भक्त थे और आत्मस्वरूप में स्थिति उनकी थी। संसार से उनको कोई संबंध नहीं था। राजा तो बन गया लेकिन संसार से उनको कोई संबंध नहीं था। वो समझते थे कि संसार में अगर हम फंसेंगे तो फिर भगवत प्राप्ति हमको नहीं हो पाएगी। तो वो शुरू से ही ऐसा रहने लगे कि जैसे उनको लोग पागल समझे। जैसा हम लोग आगे चर्चा करेंगे जर भरत के बारे में, इसका प्रसंग आगे है। तो वो अपना क्रियाकलाप ऐसा करते कि संसार में नहीं फंसे। लोग उनको पागल कहते, कोई गूंगा कहता, कोई कुछ कहता। तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते ही थे कि हमारी जगह कोई दूसरा ले ले और हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ें। तो वहाँ के जो ऋषि लोग थे उन्होंने आपस में राय विचार करके छोटे पुत्र वत्सर को राजा बना दिया और ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़े। कौन? जो उनके पुत्र थे बड़े वाले उत्कल जी,
वो ब्रह्मज्ञानी, शुरू से ही ब्रह्मज्ञानी थे। तो उन्होंने राज्य को नहीं स्वीकार किया, राज्य काम नहीं किया, तो उनके जगह पर वत्सर को राजा बना दिया गया। वत्सर राजा बने और फिर उन्हीं के वंश में आगे उनके ध्रुव जी के वंश में आगे जो है चक्षु नाम के एक राजा हुए, जिनके नाम पर चाक्षुष मनवंतर अभी चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। उसके पहले एक मनवंतर चाक्षुष, उन्हीं चक्षु के नाम पर चाक्षुष मनवंतर, जो बाद में मनु भी बने, उन्हीं के नाम पर मनु बने और उन्हीं के नाम पर वो मनवंतर बना। मनु एक पद होता है। तो इस तरह से उनके वंश आगे बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद उनके वंश में एक अंग नाम के राजा हुए। अंग भी प्रजावत्सल थे। उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ किए अनेक प्रकार के, और उनकी प्रजा बड़ी सुखी थी उस ज़माने में, और प्रजा को भक्ति मार्ग पर चलने का हर साधन प्रदान करते थे वे। एक बार ऐसा हुआ कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और अश्वमेध यज्ञ में देवताओं को भाग दिया जाता है। तो उनके अश्वमेध यज्ञ में देवता लोग भाग लेने के लिए नहीं आए। तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि भाई हम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और कोई देवता हमारा यज्ञ का भाग लेने नहीं आ रहे हैं। तो उन्हें बड़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने यज्ञ कराने वाले संतों से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे अश्वमेध यज्ञ में देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आपको अभी तक पुत्र नहीं है, आप पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कीजिए, और उसमें जब भगवान आएंगे तो उनके साथ सभी देवता भी आएंगे, उनके साथ साथ आ जाएंगे तो अपना भाग स्वीकार करेंगे और आपको पुत्र भी होगा। तो राजा अंग ने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छा सुझाव है आपका। उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ किया, पुत्र के लिए यज्ञ किया, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी सुनीता, ये मृत्यु की बेटी थी, मृत्यु की बेटी थी। तो पुत्र तो उनका पुत्र हुआ उनको, लेकिन वह अनीति मार्ग पर चलने लगा। वह बचपन से ही बहुत ही कुसंस्कारी था, और ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया अनेक प्रकार के उपद्रव करता। अपने मित्र बच्चों के साथ जाता खेलने के लिए, तो खेलते खेलते अपने मित्रों को मार भी देता था। किसी को उठा करके कुआं में डाल दे। जब कहीं जाए तो लोग चिल्लाना शुरू कर दे, भागो भागो, बेन आया बेन आया बेन आया। उसका नाम बेन रखा गया था। तो इन बातों से अंग जी बड़े अप्रसन्न थे, बड़े खिन्न रहते थे। बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किए अपने बेटा को, लेकिन वो तो नाना के व्यक्तित्व पर चला गया था, और नाना का भी प्रभाव नाती पर पड़ता है। तो अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। तो नाना के व्यक्तित्व का प्रभाव उसके ऊपर था। तो अंग के लाख बार समझाने बुझाने पर भी जब वह नहीं माना, तो अंग जी ऊब गए, उन्हें संसार से विरक्ति हो गई, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ऐसा पुत्र होने से ना अच्छा कि पुत्र हो ही नहीं मनुष्य को। और एक दूसरा रूप यह भी है कि किसी भी कारण से अगर घर का मोह माया भंग हो जाए, अगर आप में भक्ति प्राप्ति की निष्ठा है, तो घर का आकर्षण आदमी को रोक के रखता है, वह छूट नहीं सकता है घर की आसक्ति जल्दी। तो किसी भी कारण से अगर घर की आसक्ति छूट जाए, चाहे पत्नी से आप परेशान होकर के, या परिवार के अन्य जनों से परेशान होइए, बेटा से बेटी से किसी से परेशान होइए, अगर घर का मोह माया भंग हो जाए और भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ जाइए, तो यह भी एक अच्छी ही बात है। ये ऐसा भी अगर अवसर किसी को आवे, किसी भगवान के भक्तों को, तो उसके लिए अच्छा होता है। तो जो भी हो, अंग जो है बहुत बेटे से परेशान होकर के, वो रात्रि के समय जब उनकी पत्नी और उनका पुत्र बेन जो सोया हुआ था, तो घर से बाहर चले गए, घर छोड़ करके चले गए। सुबह होने पर जब पता चला कि अंग नहीं है घर में, राजमहल में, उनकी पत्नी भी बोली कि भाई कहाँ चले गए रात में। तो बहुत हो हल्ला हुआ, परिवार के लोग और साधु संत प्रजा सब उनको खोजे जा करके, पता नहीं कहाँ चले गए वो। सब कोई खोजे, और उन्होंने आकर कहा कि नहीं, राजा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। और जब तक राजा नहीं रहते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उपद्रवी तत्वों की संख्या बढ़ जाती है। ये सतयुग की कथा है। लेकिन सतयुग में भी सोचिए, जब राजा अगर कमज़ोर हो जाए तो
राज्य नहीं हो पाता है ठीक से, और उपद्रवी तो अपना गर्दन उठाना शुरू कर देते हैं। ये चोर डाकू चक्के केवल कलयुग में ही नहीं है। हम लोग घबरा करके, क्योंकि हम कलयुग में देख रहे हैं अपने समय, इसलिए ऐसा सोचते हैं। ये चोर उपद्रवी तत्व आतंकवादी हर युग में रहे हैं। ये सतयुग की कथा है, ध्रुव जी के समय की। तो सतयुग में भी आतताई लोग थे, चोर उचक्के डाकू उस जमाने में भी थे, आज भी है। हम लोग आवेश में कह देते हैं कि कलयुग चल रहा है, हर जगह चोर है डाकू है, ऐसा नहीं है, हर युग में रहा है। ये भगवान की त्रिगुणात्मक माया है, और ये तमोगुनी माया के कारण ऐसा होता है, हर युग में रहा है। इसलिए आप निराश नहीं होइए कि कलयुग में ही ऐसा होता है। चोर उचक्के पॉकेटमार हर युग में हुए हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ के ऋषियों ने जब अंग नहीं मिले तो उनके पुत्र बेन को ही वहाँ राजा बना दिया, बेन को राजा घोषित कर दिया। अब बेन के राजा बनते ही आसुरी शक्ति का जमावड़ा हो गया, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उन्होंने आते आते घोषणा कर दी कि वैदिक परंपरा हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमारे राज्य में वैदिक परंपरा को बंद किया जाए। तो अब हम आगे उसकी चर्चा करेंगे कि वो क्या क्या उपद्रव खड़ा किया राजा होने के बाद। इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।